अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, महाराष्ट्र के इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। वहाँ पर महाविकास अघाड़ी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और दीगर पार्टियां मिलकर, शरद पवार साहब की पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। उनके मुकाबले में एनडीए है, जो बीजेपी की पार्टियां अलाइंस की। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो भी महाराष्ट्र में साबिक़ा तौर पर और उससे बड़े अंदाज में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो ओवैसी साहब की पार्टी है, वहाँ महाराष्ट्र के मालेगांव के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हैं। उनके ऊपर वहाँ की मौजूदा उनकी जो मुखालिफ पार्टी है, जो कांग्रेस के लीडर हैं आसिफ शेख और दीगर लोगों की तरफ से इस बात को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कहा था कि मैं हर 2 महीने में एक मरतबा मालेगांव आऊँगा और यहाँ का जायज़ा लूँगा। तो अब ये बात वाकई सही है। ओवैसी साहब ने इस तरह की बात कही थी। उनको 2 महीने में एक मरतबा अपने कहीं हुई बात को पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। इस तरह से उन्होंने मालेगांव के लोगों के साथ धोखा दिया और इतना ही नहीं बल्कि ख़ुद उनके एमएलए साहब के साथ उन्होंने धोखा दिया। इस तरह की बात ओवैसी साहब के मुखालिफिन उछाल रहे हैं। तो कल दंदा शिकन अपने अंदाज में मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने उन लोगों को जवाब दिया है और उन लोगों को क्या कहा है, आप हजरात की खिदमत में मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ही की ज़ुबानी वीडियो रखते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा हमारे चैनल को डिमोनेटाइज़ कर दिया गया है, क्योंकि हमने एक कायद की शहादत की ख़बर चलाई थी, जिसको लेकर यूट्यूब नहीं चाहता कि इस तरह की वीडियोस हम चलाएं, और हमने इसराइल के ख़िलाफ़ बोला था, तो उसको लेकर हमारे चैनल को डिमोनेटाइज़ कर दिया और इस वीडियो को भी हज़फ कर दिया था। दुआ करें अल्लाह ताला आसानी का मामला फ़रमाए। तो नाज़रीन किराम, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का एक क्लिप मुलाहिज़ा फ़रमाए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2019 का इलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑल इंडिया सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मालेगांव की सभा में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि मालेगांव में कामकाज हो, विकास हो और शहर की तरक्की और शहर के लोगों का समाधान हो। उसके लिए मुफ्ती साहब की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूं और हर 2 महीने पर मालेगांव आने की मैं कोशिश करूंगा। उनकी तरफ से ये बात थी। हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना था कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए हर 2 महीने पर मेरा आना होगा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह के करम से और उसके बाद हमारी कोशिशों से, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ लोगों की भी शमूलियत है, हमको फंड मिल रहा है और काम हो रहा है। इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मालेगांव आना नहीं हुआ। अगर काम नहीं होता तो फंड के हुसूल के लिए और शहर वालों को जो वादा किया था उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़रूर आते। लेकिन जब हम लोगों के काम से वो मुतमईन है तो उस इत्मीनान की वजह से उनका आना नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वो शहर की तामीर और तरक्की के लिए वादा किया था कि मैं आऊँगा, जब ये काम हम करके दे रहे हैं तो हमारे कामों से मुतमईन हो करके उन्हें सफ़र की जहमत नहीं उठानी पड़ी। इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से हमारे चैनल के ऊपर न सिर्फ एक स्ट्राइक भेजी गई, वीडियो रिमूव किया गया, बल्कि हमारे मोनेटाइजेशन को ऑफ़ कर दिया गया। इसलिए जब तक हमारा दोबारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाता, आपसे गुजारिश करते हैं, यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे और हमारा QR कोड नंबर दिया जा रहा है, स्कैन करके जितना आप ताउन पहुँचा सकते हैं हमारे चैनल के लिए ज़रूर ताउन फरमाएँ।